नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। पूरा फुल डिटेल्स जानेंगे हम लोग मस्तिष्क के बारे में, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, और उसका ये पहला पार्ट है मस्तिष्क। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। मस्तिष्क के बारे में हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था दोस्तों। चलिए, इसमें भी हम उसको फिर रिवाइज कर देते हैं, ठीक ना। तो आपको हम बताए थे कि मस्तिष्क क्या करता है। यह पूरे शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र का भी नियंत्रण करने का काम मस्तिष्क से ही करता है, ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है दोस्तों, ठीक ना। और यह क्रेनियल नामक कैविटी में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, ठीक है। और मस्तिष्क में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको मेनिनजेस बोला जाता है, मेनिनजेस बोला जाता है, या मेनिनजाइटिस मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ठीक है। जो क्रेनियल कैविटी के जस्ट नीचे पाया जाता है। और उसके 3 परत होते हैं, मतलब उसके 3 भाग होते हैं। और उसी को बोला जाता है कि जो मस्तिष्क के 3 लेयर कौन कौन होते हैं, ठीक ना। तो मस्तिष्क का 3 लेयर होता है, 3 परत होता है। पहले को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, जो सबसे कठोर भाग होता है। और दूसरा उसका आर्कनाइड होता है। और तीसरा पाया मैटर होता है, ठीक ना। जिसमें हमने बताया था कि ड्यूरा मैटर सबसे कठोर भाग होता है और आर्कनाइड गद्दीदार भाग होता है। और वहीं पे जो पाया मैटर होता है वह बहुत ही कोमल भाग होता है, जो मस्तिष्क को क्या करता है, ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। और मस्तिष्क का निर्माण भी हम बताए थे कि न्यूरॉन से हुआ रहता है, और लगभग 1 अरब से भी अधिक न्यूरॉन्स मिलकर के हमारे मस्तिष्क का निर्माण करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं। देखिए, मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा कि जो अग्र मस्तिष्क है ना, अग्र मस्तिष्क को फॉरब्रेन भी बोला जाता है, और इसको प्रोसेनसिफेलॉन बोला जाता है। देखिए, ये एनाटॉमिकली नाम है दोस्तों, ठीक ना। मस्तिष्क को प्रोसेनसिफेलॉन बोला जाता है, और मेसेनसिफेलॉन बोला जाता है मध्य मस्तिष्क को, और पश्च मस्तिष्क को रोम्बेनसिफेलॉन बोला जाता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे अब अग्र मस्तिष्क, यानी पहले मस्तिष्क का हम जो आगे वाला भाग होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये प्रमस्तिष्क होता है, ठीक ना। देखिए, ये जो अग्र मस्तिष्क होता है 2 भागों में बटा होता है, ध्यान देंगे, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और दूसरे को बोलते हैं डाइएनसिफेलॉन। याद रखेंगे, जो अग्र मस्तिष्क होता है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है। तो अग्र मस्तिष्क ये बताएंगे कि ये जो अग्र मस्तिष्क है यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम फॉर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और ये मस्तिष्क का पहला भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और इसको हम फॉर ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क और दूसरा डाइएनसिफेलॉन, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं और फिर डाइएनसिफेलॉन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो सेरिब्रम है ये तो आगे चल के नहीं डिवाइड होता है, लेकिन डाइएनसिफेलॉन होता है दोस्तों। ध्यान देंगे कि जो मस्तिष्क होता है यह डिवाइड नहीं हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो डाइएनसिफेलॉन होता है 2 भागों में बटा होता है। तो डाइएनसिफेलॉन जो होता है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बटा होता है। आइए हम इसको फुल डिटेल्स यहाँ जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पे कि जो यहाँ पे प्रमस्तिष्क यानी फॉर ब्रेन है, ये मस्तिष्क का कुल 2/3 भाग होता है दोस्तों, ठीक ना। ये हमारे मस्तिष्क है ना, उस मस्तिष्क का पूरा 2/3 भाग होता है, और ये 2 भागों में बटा होता है, जिसको हमने बताया सेरिब्रम और डाइएनसिफेलॉन, ठीक है। अब हम प्रमस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क, या इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। तो इस सेरिब्रम क्या काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे यहाँ पे, देखिए। तो आप बताएंगे सेरिब्रम क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, जो आप अग्र मस्तिष्क बोल रहे हैं ना, अग्र मस्तिष्क को ना बोल करके आप बोलेंगे सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और देखिए, ये जो सेरिब्रम होता है 4 भागों में बटा होता है। पहले को बोलते हैं फ्रंटल, दूसरे को पैराइटल, तीसरे को टेम्पोरल, और चौथे को बोलते हैं ऑक्सीपिटल पॉली। यानी सबको आप बोलेंगे कि आपसे अगर पूछता है कोई सेरिब्रम कितने भागों में बटा होता है, तो बताएंगे फ्रंटल पॉली, पैराइटल पॉली, टेम्पोरल पॉली और ऑक्सीपिटल पॉली, ठीक है। अब यहाँ पे सेरिब्रम का हम कार्य बताते हैं। देखिए, यह बुद्धिमत्ता, चेतना, शक्ति, स्मरण शक्ति का सबका एक केंद्र होता है। तो सेरिब्रम क्या करता है दोस्तों? सेरिब्रम के माध्यम से ही आप क्या कर पाते हैं,
जो सोच पाते हैं, स्मरण कर किसी चीज़ को याद कर पाते हैं, मतलब कोई चीज़ देखे आपको याद हुआ या पढ़ते हैं आप याद करते हैं, उसी चीज़ कहाँ सब स्टोर होती हैं, तो सेरिब्रम में स्टोर होती हैं। सबका इन सब का केंद्र कौन होता है भाई, आपका सेरिब्रम होता है। ठीक है, सभी जानकारियों को संग्रह करने का काम करता है। आप जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, देखिए याद हो जाता है बड़ी अच्छे से, तो वो सब क्या होता है, उस कहाँ रहता है, सब सेरिब्रम में होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी कि सेरिब्रम क्या करता है। तो सेरिब्रम ये बुद्धिमत्ता, चेतना, शक्ति, स्मरण, ये सब का केंद्र होता है और सभी जानकारियों को ये संग्रहित करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाईएनसीफेलन। अब आपसे कोई पूछ दे क्वेश्चन में कि डाईएनसीफेलन किसका भाग होता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा कि डाईएनसीफेलन अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, और उसमें भी कौन, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। ठीक ना, क्योंकि पहला भाग क्या होता है इसका, प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डाईएनसीफेलन देखिए, डाईएनसेफेलन में देखिए, इसमें जो मस्तिष्क है ना, तो मस्तिष्क में क्या क्या पाया जाता है, तो पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है। तो डाईएनसेफेलन के में क्या क्या पाया जाता है, तो पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, देखिए पीनियल ग्रंथि भी हमारे, अब क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, तो आपको पता है ये सरसों के दाने के समान होता है, छोटा, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये सभी जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इतनी चीज़ें तो आपको कंफर्म हो गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके मस्तिष्क में कितने हार्मोन्स पाए जाते हैं, कितने मस्तिष्क में कितने ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो याद रखिएगा मस्तिष्क में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, पीनियल और आपके हो गया पिट्यूटरी। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे यह डाईएनसेफेलन 2 भागों में बटा होता है, किसके आधार पे, तो इन ग्रंथियों के आधार पे। तो यहाँ पे पहला होता है थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थैलमस क्या काम करता है दोस्तों, तो थैलमस हमें जो ठंड लगता है उसका एहसास कराता है, हमारे बॉडी में जो दर्द होता है उसका एहसास कराता है। जैसे मान लीजिए कोई आया और डंडा उठा के आपको मार दिया, तो फिर आपको दर्द हुआ, तो किससे पता लगता है, तो आपके थैलमस के माध्यम से पता लगता है। आपके ऊपर कोई ला करके बर्फ़ रख दिया तो ठंडा लगा, तो आपको कैसे पता लगा कि ठंडा भाई, तो ये जो अंदर से एकदम पूरा ठंडा में देख रहे हैं तो ठंडा कैसे एहसास हो रहा था, ये आपको थैलमस से आपको एहसास दिलाता है। आपके ऊपर लाकर कोई गर्म पानी फेंक दिया, ठीक है, तो उस चीज़ का एहसास कौन दिलाएगा, तो आपका थैलमस दिलाएगा। ठीक ना, तो ये दर्द, ठंड और गर्म को पहचानने का भी काम कौन करता है, हमारा थैलमस करता है। पूछा जाएगा कि थैलमस किसका भाग होता है, तो आप बताएंगे दोस्तों डाईएनसेफेलन का। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों हाइपोथैलेमस। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस की वजह से यही हमें भूख लगता है, प्यास लगता है, किसी के प्रति प्यार जगता है, ठीक ना, घृणा जगता है, इस सबको फील कराने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आप पूर्ण रूप से देखेंगे क्या होता है, तो भूख, प्यास, घृणा और ताप को नियंत्रण करने का भी काम कौन करता है, हमारा ये हमारा कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, रक्त दाब, पसीना, गुस्सा, प्यार, खुशी इत्यादि ये सब किसके माध्यम से होता है, जितने भी हमारे अंदर रक्त दाब होता है, पसीना निकलता है, गुस्सा आता है, प्यार आता है, खुशी आता है, इस सब कौन किसके वजह से होता है, तो हाइपोथैलेमस की वजह से दोस्तों संभव हो पाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। आइए हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मध्य मस्तिष्क की। ठीक ना, मध्य मस्तिष्क को ही हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा मध्य मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है और इसको हम मिड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका एनाटॉमिकली जो नाम होता है वो मेसेनसिफेलॉन होता है और यह 2 भागों में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्पोरा जेमिना और दूसरे को बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। ठीक है, तो कार्पोरा जेमिना है और सेरिब्रल पेडंकल्स है, ये 2 भाग होते हैं किसके, मध्य मस्तिष्क के। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो इसका पहला भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसका कार्य क्या होता है, तो यह नियंत्रण, यहाँ पे देखिए दृष्टि और श्रवण, यानी आप जो देखते हैं सुनते हैं उन सब का नियंत्रण का केंद्र कौन होता है, तो आपका एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। आई बात समझ में, तो कार्पोरा
जेमिना का काम होता है दृष्टि और शक्ति का नियंत्रण करना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई कि दृष्टि और श्रवण शक्ति को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो बताएंगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आई बात समझ में। दूसरा बात यहाँ पर आता है कि सेरिब्रल पेडंकल्स का काम क्या होता है, तो तंतुओं का बंडल बनाने का काम करता है। ठीक ना, सेरिब्रल पेडंकल्स क्या करता है, तो ये तंतुओं के बंडल बनाने का काम करता है दोस्तों। बस इतना ही है मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, अब बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। जिसको पश्च मस्तिष्क क्या है दोस्तों, तो बताएंगे यह मस्तिष्क का हमारा पीछे वाला भाग होता है, जो हमारे पीछे पाया जाता है, मस्तिष्क के पीछे पाया जाता है। ठीक है, इसको हम हिंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि इसके बारे में लिखने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो मध्य मस्तिष्क बताएंगे कि पश्च मस्तिष्क का हमारा तीसरा भाग होता है और सबसे पीछे पाया जाता है। इसको हिंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको जो एनाटॉमिकली नाम होता है रोम्बोसिफेलॉन होता है, और ये आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं, जिसको सेरिबेलम बोला जाता है, और मस्तिष्क स्टेम बोला जाता है। ठीक ना, ये देखिए अब अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है, ये शरीर का संतुलन बनाने का काम करता है। देखिए ये गड़बड़ा जाएगा तो आदमी कहीं गिर जाएगा, कहीं इसको उसके बॉडी ही उसके बस में नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता है, ठीक ना, तो जब दारू व्यक्ति पी लेता है तो उसका कौन सा मस्तिष्क का भाग गड़बड़ हो जाता है, यही अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम बोल रहे हैं, यही गड़बड़ा जाता है। तो व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है कहाँ सो रहा है, कहाँ गिर रहा है, कहाँ उठ रहा है, नाले में गया, कहाँ गया, सब उसके लिए बेहतर ही लगता है, क्योंकि उसका जो सेरिबेलम होता है वही गड़बड़ा जाता है। ठीक ना, जिससे उसके शरीर का संतुलन नहीं बन पाता है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर यहाँ देखिए दूसरा जो मस्तिष्क स्टेम है, अब ये मस्तिष्क स्टेम आगे चल करके दो भागों में बटा होता है। ठीक ना, तो दो भागों में बटा होता है, जिसको आप बोलते हैं पॉन्स वेरेलाई और मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक ना दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ नहीं डिस्कस है यहाँ पे। अब हम डायरेक्ट इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो मेडुला ऑब्लंगाटा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है इसको जानिए। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। ठीक ना, यह मेडुला ऑब्लंगाटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है, और ये क्या करता है, उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन को नियंत्रण करने का काम कौन करता है। तो क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क से पीछे वाला भाग क्या होता है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा बताएंगे। और ये क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो उपापचय की क्रिया हो रही है, रक्तदाब की क्रिया हो रही है, आहार नाल हो गया, उसमें क्रमाकुंचन का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा करता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मस्तिष्क के बारे में पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है ना, तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में नोट करके और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है दोस्तों। आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप बार बार देख करके वीडियो को अच्छे से हर एक चीज़ को समझ करके नोट्स क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।